जो बंदा एक दफ़ा पीएसडब्ल्यू ले चुका है वो दोबारा पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेगा रिसर्च मास्टर्स के बाद, तो उसको दोबारा पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? को कंट्री लीव करना पड़ेगा और दोबारा पाकिस्तान से जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल झूठ है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च प्रपोजल के बगैर ही एडमिशन दे देती हैं। रिसर्च मास्टर्स अगर आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और उनका पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो रहा है, उनको भी एक मशवरा है कि वो, मतलब एक ऑप्शन है कि वो रिसर्च मास्टर्स में आगे एडमिशन ले सकते हैं। आज हमारे साथ हमजा शनवारी कंसल्टेंट्स, आज हम इनसे पूछते हैं कि रिसर्च मास्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वाकई में एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और कम लोगों के एडमिशन्स हो रहे हैं रिसर्च मास्टर्स में। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी करती हैं कि वो आगे फिर डेफ़र कर देती हैं। काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी इम्पॉर्टेंट होती हैं पाकिस्तान से। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो यूके में मौजूद हैं और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि रिसर्च मास्टर्स में एडमिशन पॉसिबल है अभी जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है जनवरी 2026 में? अच्छा, मैं ऑडियंस को भी और इब्रार साहब आपको भी बता दूं कि ये रिसर्च मास्टर कोई नई चीज़ नहीं है, ये बड़ी पुरानी है, ये पहले से भी होता आ रहा है। लेकिन मसला ये होता था कि हमारे जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट थे वो इजी प्रोसेस की तरफ जाते थे, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई रिसर्च प्रपोजल ना चाहिए, कोई इस किस्म की कोई जो है वो सुपरवाइज़र ना ढूंढना पड़े। तो इस वजह से 90% लोगों का, बल्कि 100% ही लोगों का टॉट मास्टर या सिंपल मास्टर या प्लेसमेंट वाले मास्टर्स में एडमिशन कराते थे। रिसर्च मास्टर्स पहले भी हो रहे थे। फिर यूँ हुआ कि डिपेंडेंट्स बंद हो गए सिंपल मास्टर्स पे, तो लोगों ने एक नया रूट इख्तियार किया रिसर्च मास्टर का। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आपको भी माशाल्लाह, आप इधर 4-5 साल से आपको आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटीज़ का भी ये एक प्रॉपर बिजनेस है एजुकेशन। इन्होंने देखा कि यार लोगों की डिमांड है रिसर्च मास्टर्स, तो यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किया रिसर्च मास्टर। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, लोग रिसर्च प्रेफर कर रहे हैं तो हम रिसर्च में एडमिशन देते हैं। लेकिन गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, ग्लॉस्टरशायर है, वुल्वरहैम्पटन है, बोल्टन है, डरबी, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च प्रपोजल के बगैर ही एडमिशन दे देती हैं, जो इतनी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट नहीं करती, जो ये नहीं कहती कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए या आपकी जो डिग्री है वो बहुत ही कोई हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए, या जो यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि यार आपने आइल्स में 8 बैंड लिए होने चाहिए। ऐसी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो सिंपल मास्टर की हैं। बस आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आइल्स वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो MOI बेस पे भी जो है वो एडमिशन दे देती हैं, इवन रिसर्च मास्टर्स में। मतलब ये कि आप बता रहे हैं कि वही चीज़ें तकरीबन जो कि हमें टॉट मास्टर्स के लिए चाहिए थी, वही तकरीबन रिक्वायरमेंट्स हों तो रिसर्च में भी एडमिशन हो जाएगा? हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ जो 5-6 मैंने आपको बताई हैं, यही विदाउट रिसर्च प्रपोजल, विदाउट आपका पब्लिकेशन, विदाउट आपकी रिसर्च बैकग्राउंड, इस सारे के बगैर भी आपको एडमिशन दे अब देंगी। उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स भी तो होंगे, जैसे पाकिस्तान से एक बंदे ने आईटी में किया हुआ है तो वो रिसर्च भी वो आईटी में ही करेगा या किसी और डिग्री में भी कर सकता है? अच्छा, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। जैसे अगर मैं हेडफोर्डशायर की बात करूँ, इनके पास 2 प्रोग्राम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, जो कि रिसर्च वाले हैं ना। अब ये यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या कोई रिलेवेंट फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे एमए सामयाद किया हुआ है और आप आगे आगे रिसर्च मास्टर्स में आना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे ग्लॉस्टरशायर है और कुछ और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर नहीं करती, क्योंकि उनके पास जो प्रोग्राम्स हैं रिसर्च के वो इंटरनेशनल बिज़नेस है। तो इंटरनेशनल बिज़नेस के प्री रिक्विजिट जो हैं वो इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बंदा कहे कि यार इसमें कोई बहुत ही हाई लेवल की आपकी मैथ्स की डिग्री है, एक जनरल आपने जो है वो बैचलर्स किया हुआ है, या आपकी कोई भी और डिग्री है, तो आप रिसर्च मास्टर्स में ग्लॉस्टरशायर में आ सकते हैं। तो ले दे के अगर मैं आपको अबरार साहब बताऊँ ना, कि अगर बंदे ने आना है डिपेंडेंट्स के साथ या उसने स्टे करना है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो एक में नहीं तो दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हमजा शनवारी कंसल्टेंट्स का नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। अगर आपने रिसर्च मास्टर्स में एडमिशन लेना है, ख़ास तौर पे जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमजा से पूछते हैं कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनके लिए रिसर्च में एडमिशन लेना आसान है, कोई उनके लिए रिक्वायरमेंट्स कम है या सेम रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ कि कोई बंदा इंटरनेशनली आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है वो इसमें ऐड अप करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स जो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं
कि आप जो है वो यूके में सेकंड मास्टर नहीं कर सकते, आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा और दोबारा पाकिस्तान से जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने पहला सवाल ये किया, हमजा साहब मैं यूके में रह के ही जो है वो सेकंड मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके वीज़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, आपने एक मास्टर किया हुआ है, आप सेकंड मास्टर यूके के अंदर से ही कर सकते हैं। बेशक आप जो है वो रिसर्च मास्टर हो, बेशक आप सिंपल मास्टर प्लेसमेंट वाले में जाना चाहें उसमें भी जा सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूके के अंदर से वो बहुत ही आसान है ना, उसमें आपको कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए सबसे, जो क्योंकि मुश्किल मरहला एक बंदे के लिए ही होता है कि 15-20 हज़ार पाउंड की बैंक स्टेटमेंट अरेंज करना, वो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि आपका 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन है यूके में। यूके में जब आप 12 महीनों से ज़्यादा किसी भी वीज़े पे रह जाते हैं, तो आप जब वीज़ा चेंज करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सबसे आसान चीज़। सेकेंडली, आपको आइल्स या पीटी या किसी भी किस्म के इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। द रीज़न इज़ कि आपने ऑलरेडी जो डिग्री की है वो यूके से की है, तो इस वजह से आपकी जो आइल्स है वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। तो ये 2 हर्डल्स होती हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए जब भी वो रिसर्च में आता है, क्योंकि रिसर्च की आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, 6.5 तक यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, और स्टेटमेंट भी इसकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिखानी पड़ती है अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं। तो ये दोनों जब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो मैं समझता हूँ कि यूके के अंदर जो बंदे हैं उनके लिए रिसर्च मास्टर्स में एडमिशन लेना तो हलवा बन अब गया। सीट जो होती हैं लिमिटेड होती हैं। काफ़ी सारे लोगों में से कांटेक्ट किया, ब्रार भाई हमने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी हमें डेफर कर दिया, अगले सेमेस्टर में हमने बैंक स्टेटमेंट भी अरेंज की हुई थी, वो सारा कुछ जो है वो कहते हैं हमारा जो है ना वो वेस्ट में जाता है। तो इसमें क्या हमजा शनवारी कंसल्टेंट्स की तरफ से इसके अंदर क्या है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको पहले से ही बता दूं कि हम इन द बिगिनिंग ही स्टूडेंट को बता देते हैं कि आपका इस इनटेक में हो जाएगा या नहीं होगा, या आपको कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो पहले से ही आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली तो ये चीज़ कि अगर अभी आगे जो है वो जनवरी इनटेक आ रहा है, आप अभी अप्लाई करते हैं, अभी जो है वो सितंबर चल रहा है, आप अभी से ही अप्लाई करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। वो भी इस सूरत में जब आप ये ना सोचें कि अभी तो भाई 5 महीने पड़े हुए हैं, तो मैं अभी तो बड़ा टाइम है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतना पहले अप्लाई करने की। फिर सेकेंडली आप ये ना सोचें कि जी अभी बड़ा टाइम है, अभी मुझे कंसल्टेंट कह रहा है फ़ीस जमा कराएं, कैश अप्लाई करें। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप एंड टाइम पे कैश हासिल कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास होती हैं लिमिटेड कैश, वो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे स्टूडेंट्स को दे देती हैं। और जो स्टूडेंट ये सोचता रहता है कि नहीं जी मैं तो नवंबर में जाके फ़ीस जमा कराऊंगा और दिसंबर में मैं जो है वो अपनी स्टेटमेंट शुरू करूंगा, तो वो स्टूडेंट फिर कैश हासिल नहीं कर इस पाता। टाइम वैसे भी मार दाड़ वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यूके में काफ़ी सारे लोगों के PSWs हो रहे हैं एक्सपायर, और काफ़ी सारे लोग स्विच कर रहे हैं इसी मास्टर्स में। तो मेरे ख्याल से भी जो भी लोग करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट आपको सामने नंबर दिया हुआ है, और सिर्फ सीरियस लोग कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और बाकी सारे लोगों का टाइम वेस्ट भी होता है, हमारा भी और आप लोगों का भी ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें, जो रिसर्च मास्टर्स में पाकिस्तान से एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारी इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन 100 पाउंड जो है वो इसमें हम लोग डिपॉज़िट रखते हैं स्टार्ट में, ताकि कोई बंदा जो है वो बाद में सिर्फ चस्के लगाने वाला ना हो, सीधी सी बात है। तो जो भी लोग 100% सीरियस हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और ये चीज़ें जो रिक्वायरमेंट आपको बताई, अगर आप 100 पाउंड देने के लिए तैयार हैं तो 100% आपके साथ एक हम मीटिंग कर लेंगे, आपकी डिग्री देख के सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि जो बंदा एक दफ़ा PSW ले चुका है वो दोबारा PSW अप्लाई करेगा रिसर्च मास्टर्स के बाद, तो उसको दोबारा PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा अबरार साहब, ये जो कहानी है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 2 किस्म के सिनेरियोज़ हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी बेगमों के साथ आए हुए हैं, ठीक है, वो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर ख़ुद पहले स्टूडेंट थे तो अभी मिसेस का एडमिशन कराएं, या अगर मिसेस स्टूडेंट थी तो अभी अपना एडमिशन कराएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको PSW मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक दफ़ा PSW ले चुके हैं अपने ही स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, तो वो दोबारा PSW उसको नहीं मिलेगा, उसको जो है वो वीज़ा कोई और वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर तो आप अपनी मिसेस का एडमिशन करा देते हैं, पहले स्टूडेंट थे, तो फिर आपको दोबारा भी PSW मिल जाएगा।